आप आईसीएसई क्लास 10th में और इस साल बोर्ड एग्ज़ाम को देने वाले हो तो भूल कर भी ये 5 गलतियाँ नहीं करना जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हर एक चैप्टर में ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको अच्छे से समझने होते हैं, रटने नहीं होते। इसका बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। 2026 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और उसमें एक सबसे टफेस्ट पेपर जो आता था फिज़िक्स से मेरा गया था। और फिज़िक्स में एक्चुअली में जो पूरा का पूरा पेपर था वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना था, इसी वजह से मेरे मार्क्स सबसे कम फिज़िक्स में ही आए थे। तो कॉन्सेप्ट्स पर प्लीज़ ध्यान दिया करो। दूसरा गलती, रिवाइज़ ना करना टाइम टू टाइम। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप ना विथ टाइम कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। ऐसा हो सकता है कि आपने शायद पूरा का पूरा कोर्स आपने पढ़ डाला होगा, आपने पूरा सिलेबस टाइम से पहले ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाओगे अगर आपने ठीक टाइम पे रिवाइज़ नहीं किया तो। तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती वो है नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ PYQs। देखो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आज के टाइम पे PYQs रिपीट नहीं होते, लेकिन PYQs के पैटर्न 100% क्या बोलते हैं रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से 70% जो आपका पेपर होता है वो अगर आप सिर्फ PYQs ही करके जाते हो उसी से आपको मतलब मिलता जुलता आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि ICSE वेरिएशन क्वेश्चंस में आजकल लाना शुरू कर दिया है इन्होंने, बट पैटर्न सेम ही रखा है उन्होंने, ठीक है। और चौथा गलती वो है कि नॉट प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो ICSE ने खुद ही बोल दिया है अपनी तरफ से कि वो अब से 70% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अपने पेपर्स में पूछेंगे। तो आपको ऑब्वियसली वैसे टाइप के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको शायद किसी क्वेश्चन बैंक में या फिर आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो, तो वहाँ से जाकर मिल सकते हो। लेकिन प्लीज़ हाँ, प्रैक्टिस उसको प्लीज़ करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पाँचवीं गलती एंड आई बिलीव की सबसे बड़ा गलती जो हर एक ICSE का स्टूडेंट करता है वो ये है कि नॉट फोकसिंग ऑन एवरी सब्जेक्ट। क्या होता है कि 10th के बाद 11th में जाना होता है। 11th में होता है स्ट्रीम सिलेक्शन। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में तो सब अपना अपना खुद का एक पसंदीदा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, लेकिन 10th में सिंस आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ही ध्यान देना होता है, तो प्लीज़ ये मत करना कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है ताकि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए ICSE मोमेंट्स चैनल को। थैंक यू।